सिमरन हमेशा की तरह आज भी कॉलेज गई। जैसे ही वह कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर आई तो उसे लेने उसका बॉयफ्रेंड अजय वहां गाड़ी लेकर आ गया। अजय ने सिमरन से कहा, क्यों ना आज कॉफी पीने चले। वह उसके साथ बैठकर कॉफी पीने चली गई। सिमरन अजय पर बहुत शक करती थी। उसे लगता था कि कहीं अजय उसे धोखा ना दे दे। कॉफी पीते समय सिमरन ने अजय से कहा, अब कितने दिन हम ऐसे चुप चुप कर मिलते रहेंगे। मेरा मानना है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अजय ने गर्दन हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। फिर वह बोला, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारी माँ से मिलने आऊंगा और हमारे रिश्ते की बात करूंगा। अजय इस बात से बहुत परेशान था कि सिमरन उस पर हमेशा शक करती थी। वह नहीं समझ पाता था कि वह इतना शक क्यों करती थी। पर अजय ने मन में सोचा कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो सिमरन में थोड़ा बदलाव आएगा और वह मुझ पर शक करना बंद कर देगी। फिर अगले दिन अजय सिमरन के घर आया। उसने दरवाजे पर बेल बजाई। तभी सिमरन की माँ सोनम ने दरवाजा खोला। फिर अजय ने कहा, नमस्ते आंटी जी। इतना बोलते ही सोनम ने अजय को अंदर बुलाया और बैठने को कहा। कुछ देर बाद वहाँ सिमरन भी आ गई। सिमरन ने पहले ही अपनी माँ को अजय के बारे में बता दिया था। अजय ने कहा, मैं आपसे सिमरन का हाथ मांगने आया हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं सिमरन को बहुत खुश रखूंगा। कुछ देर सोचकर सिमरन की माँ सोनम ने कहा, बेटा, सिमरन के पिताजी कई साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। मैंने ही सिमरन को पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर मैं सिमरन की शादी कर दूंगी तो इस वीरान घर में मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। तभी अजय उसकी बात को काटते हुए बोला, नहीं आंटी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आप बिल्कुल अकेली नहीं रहोगी। आपकी केवल एक बेटी नहीं है, आज से आपका एक बेटा भी है जो आपके साथ रहेगा। आप बिल्कुल चिंतित ना हो। मैं शादी के बाद सिमरन को कहीं नहीं ले जाऊंगा। सिमरन यही रहेगी। इतना सुनते ही सिमरन की माँ सोनम बहुत खुश हो गई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद सिमरन और अजय की शादी हो गई। एक दिन अजय ने सिमरन से पूछा, सिमरन, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? सिमरन बोली, हाँ पूछो। तब अजय बोला, तुम मुझ पर इतना शक क्यों करती हो? सिमरन ने उदास मन से जवाब दिया, मेरी मम्मी को धोखा देकर मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और हमने बहुत दुख झेले हैं उनके कारण। इसलिए मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं होता है। इतना बोलकर सिमरन सो गई। अजय और सिमरन की माँ सोनम जब भी वक्त मिलता बैठकर बातें करते रहते थे और यह देखकर सिमरन को मन ही मन बहुत गुस्सा आता था। अजय रोज ऑफिस जाता और सिमरन को भी कॉलेज अपने साथ ले जाता था। एक दिन अजय ऑफिस से जल्दी आ गया। कुछ देर बाद सिमरन भी कॉलेज से घर आ गई और जैसे ही वह घर में अंदर घुसी, उसे मम्मी के कमरे से बात करने की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे अपने माँ के कमरे की ओर गई तो उसे कमरे में से अजय की आवाज आ रही थी। सिमरन ने झट से दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अजय उसकी माँ का हाथ पकड़े बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी सिमरन जोर से चिल्लाकर बोली, मैं जानती थी कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं। तुमने मुझे धोखा दिया है और कुछ नहीं तो तुम मेरे माँ के साथ। इतना कहकर सिमरन जोर जोर से रोने लगी। अजय को गुस्सा आ गया। उसने खड़े होकर सिमरन को एक जोर से थप्पड़ मारा और कहा, हद होती है सिमरन। सिमरन, आज तो तुमने हद ही कर दी। कोई भी सच्चाई जाने बिना तुमने अपनी माँ पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। लानत है ऐसी बेटी पर। मैं आज ऑफिस से घर जल्दी आ गया था और जब मैं आया तो मैंने देखा कि मम्मी जी हॉल में बेहोश पड़ी थी। इसलिए मैंने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर अभी आते ही होंगे और इन्हें कमरे में लाकर बिस्तर पर बैठा रहा था कि तभी तुम आ गई। माना कि तुम्हारे पिताजी धोखेबाज निकले, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर मर्द वैसा ही निकले। सिमरन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह उसकी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और माफी मांगने लगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।